हेलो फ्रेंड्स, माय नेम नीरज, दिस इज माय चैनल नॉलेज डोज। आज का टॉपिक है रेलवे अप्रेंटिसशिप बेनिफिट। बेनिफिट क्या है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने का। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप कौन कौन कर सकते हैं और ये अप्रेंटिसशिप कैसे होती है, ये इस पर चर्चा करते हैं। तो आपको बताते हैं अप्रेंटिसशिप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप दो तरीके से हो जाती है। अप्रेंटिस जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास आप होने चाहिए। 10th पास होनी चाहिए या फिर आपने किसी भी स्पेशल ट्रेड से आईटीआई किया हो। ठीक है, तब भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि आप 10th पास में 2 साल का आपका होता है, ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का होगा, और इसमें आईटीआई करने का 1 ईयर का होगा। ठीक है, अधिकतर यही होता है रेलवे में अप्रेंटिसशिप का। ठीक है, और जो मोस्टली लोग जो लगभग ज़्यादा बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं वो आईटीआई करने के बाद ही करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्वालिफिकेशन तो आपको बता दिया। ठीक है, अब कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और उनको बेनिफिट क्या है रेलवे अप्रेंटिसशिप का। ठीक है, तो अब आईटीआई में मोस्ट दो ट्रेड आती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। ठीक है, आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड टेक्निकल होती है। डीजल मैकेनिक हो गई आपकी, डीजल मैकेनिक, फिटर फिटर, एसी रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी ट्रेडें हैं। ठीक है, लगभग 36-37 ट्रेड या उससे भी ऊपर ट्रेड होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो ट्रेड जो आती हैं ये टेक्निकल में आती हैं, टेक्निकल ट्रेड हैं ये। ठीक है, टेक्निकल ट्रेड हैं, उसमें आती हैं। और अब नॉन टेक्निकल की बात करें, नॉन टेक्निकल में जो ट्रेड जैसे आती है लेकिन उनकी वैकेंसियाँ कम होती हैं रेलवे के हिसाब से। ठीक है, जैसे कारपेंटर हो गई, कारपेंटर जो आती है मशीन से जुड़ा नहीं है, तो इस कारपेंटर के बच्चे हो गए, आपके पेंटर के बच्चे हो गए, पेंटर से जिन्होंने आईटीआई करी है, ये लोग जो होते हैं वो टेक्निकल ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं रेलवे में। ठीक है, तो अब टेक्निकल ट्रेड इनको बेनिफिट, इन जो नॉन टेक्निकल ट्रेड के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर वो कारपेंटर का बच्चा है, कारपेंटर ट्रेड का बच्चा है, अगर वो अब रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेता है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेता है, अप्रेंटिसशिप करने का उसको बेनिफिट ये है कि वो फिर टेक्निकल ट्रेड में भी अप्लाई कर सकता है। टेक्निकल की जो वैकेंसी आती है 12th पे, जिसमें पीसीएम मांगा जाता है, पीसीएम मांगा जाता है, उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, इक्वल हो जाता है, प्लस वो एएलपी जो बहुत पॉपुलर पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट, उसके लिए भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप का एक ओवरव्यू मैंने मोटा मोटा आपको बेनिफिट बता दिया है नॉन टेक्निकल और ट्रेड टेक्निकल में। अब अप्रेंटिसशिप करें कैसे। ठीक है, अभी इंडियन रेलवे जो है बहुत सारे डिवीजनों में, इंडियन रेलवे जो है बहुत सारे डिवीजनों में इन्होंने अप्रेंटिसशिप निकाली थी। अभी आपका सीआर था, सेंट्रल रेलवे था, सेंट्रल रेलवे सेंट्रल रेलवे है, आपका ईआर है, ईस्टर्न रेलवे है, ईसीआर है, ईसीआर है। लगभग हर जोन में अभी अप्रेंटिसशिप आई है। ठीक है, ये तो निकलती ही रहती है, लेकिन मोस्ट जो है आपका बनारस लोको साइड जो है आपका, वहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, और चितरंजन लोकोमोटिव जो है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहाँ भी रेगुलर वैकेंसियाँ रहती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आईटीआई के बाद अपने अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। जिन्होंने आईटीआई नहीं करी वो 2 साल की उनकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आप नोटिफिकेशन को देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल पे, मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा। अब ठीक है, अब इसकी बेनिफिट की बातें करते हैं। अभी हमने अप्रेंटिसशिप कर लिया, हमें अप्रेंटिसशिप करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अप्रेंटिसशिप करने के बेनिफिट जो हमें मिलेगा, सबसे पहले कि हमें जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, सबसे जो लोग पहले अप्रेंटिसशिप लोग करते थे, बहुत इक्का दुक्का करते थे, मान लो अगर 100 बच्चे अप्रेंटिसशिप करने गए, उसकी 20 ही कंप्लीट कर पाते थे, 20%, 20 ही लोग कंप्लीट कर पाते थे, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा था। एक साल रिजल्ट, एक साल अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, फिर इसके पेपर जो उसके पेपर हुआते थे, 1.5 साल पेपर रहा, रिजल्ट 6-6 महीने में आ रहा, तो अप्रेंटिसशिप करने में 2 से 3 साल 4 साल भी लग जाता था। तो ये बहुत लंबा समय था, बच्चे इतना छोड़ देते थे। और जो इसमें इस कन्वेंसिंग वगैरह को
पैसे भी ज़्यादा नहीं दिए जाते थे, 5 से 7 हज़ार के बीच में पैसे हुआ था, महीना हुआ करता था, तो बच्चे मोस्टली छोड़ देते थे। लेकिन अब रेलवे ने एक नया लालच कह लो या बेनिफिट कह लो, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप करने 1 साल उनका काम करने के बाद रेलवे के इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जान जाते हैं, और ये कि स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड पर्सन हो जाते हैं, तो इनकी वैल्यू होती है। क्योंकि रेलवे अब किसी को हायर करेगा, फिर हायर प्रोसेस लंबा होगा, फिर उनको सिखाएंगे तो काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये प्रॉपर स्किल्ड हैं, तो इनको इसी हिसाब से रेलवे ने इनको बेनिफिट दिया है। ठीक है, तो बेनिफिट आप पूछिए क्या है, तो उस पर चर्चा करते हैं। बेनिफिट जो है, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, उनमें इनको रिजर्वेशन मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब पूछिए कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, आप बताते हैं। जैसे कि अभी रेलवे ने पिछली नोटिफिकेशन में ही अपना जो अभी 2019 में नोटिफिकेशन निकाला था ग्रुप डी का, तो उसमें इन्होंने ITI लगा दिया था। ठीक है, ITI कंपलसरी कर दिया था, लेकिन फिर वही विरोध हुआ, फिर आंदोलन हुए, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, उसके बाद रेलवे ने अपने ITI वाला निर्णय जो है वो रिटर्न कर लिया था। लेकिन फिर रेलवे ने बोल दिया था कि हम जो अगली वैकेंसी निकालेंगे उसमें ITI आपसे लेंगे, ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट। तो बेनिफिट इसमें क्या है कि रेलवे जो अप्रेंटिसशिप कराती है उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में जो नंबर बच्चे का आएंगे, मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है, अब 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे अगर 90 नंबर ले आते हैं, क्योंकि उसमें तो अच्छे नंबर आने ही आने हैं, क्योंकि इस नंबर का ही खेल है। मान लीजिए 100 नंबर वो बच्चा ले आता है, 100 नंबर के एग्ज़ाम में 90 नंबर वो ले आता है। मोस्टली 80 के पार ही बहुत लोग, अधिकतर बच्चों के रहते हैं नंबर। 90 नंबर वो ले आया अपने अप्रेंटिसशिप वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में ले आया। ठीक है, अब जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है और भी बच्चों के सहित, ठीक है, वो एग्ज़ाम उनका 100 नंबर में से 50 मान लो तो ले ही आएगा, क्योंकि जो पढ़ रहा होगा, इतनी मेहनत कर रहा होगा, 50 तो ला ही देगा, कैसा भी कैंडिडेट हो। ठीक है, तो अब बेनिफिट क्या है, तो इसका जो 90% वो लाया है, इसका 1/3, और ये 50, तो इसका 90 का 1/3 हो गया 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये 50 + 30 मार्क्स अप्रेंटिसशिप का, टोटल 80 मार्क्स। अब आप बताइए, हो गया ना बंदा सेलेक्ट? क्योंकि किसी बोर्ड में आप पिछली कट ऑफ उठा के देख लीजिए, 72, 75, 78 कट ऑफ जा रही है, और 80 में बंदा सेलेक्ट है। प्लस इनको 20% जो वैकेंसियाँ होंगी, 20 जो वैकेंसियाँ रेलवे की आएंगी, उसमें से 100 में से 20% वैकेंसी जो रिजर्व है रेलवे अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट के लिए। यहाँ तो अपना 20% में तो है ही, और जनरल कंपटीशन में भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर इस पर कमाल होगा रिजर्वेशन का, SC का, ST का, OBC का। मतलब जिसने अभी आज की डेट में रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर ली, उसकी अगली वैकेंसी जो 2024 में इलेक्शन के टाइम आने वाली है, उम्मीद जताई जा रही है, उसमें तो जॉब हो ही जानी है। इतना बेनिफिट है अप्रेंटिसशिप का। अगर आपको कहीं से मौका मिल रहा है तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। ध्यान मत दीजिए कि मुझे पे आउट कम मिलेगा या कुछ कम मिल रहा है, 6000 मिल रहा है, 7000 मिल रहा है, वो छोड़ दीजिए, आगे का देखिए। ठीक है, अब बेनिफिट और भी बेनिफिट, ये तो था ग्रुप डी की वैकेंसी में बेनिफिट। अब जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ALP की वैकेंसी में, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो आती है, लोको पायलट की वैकेंसी जो आती है, उसमें अब क्या मिलेगा आपको, उसमें एज में छूट मिलेगी, एज में छूट मिलेगी। अब इनको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 36 साल तक जनरल कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, 36 साल तक। लास्ट नोटिफिकेशन अभी आया था 28 जनरल कैंडिडेट के लिए आया था, वो अब 36 साल हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से ग्रुप डी में भी एज में रिलैक्सेशन को मिला है, 28 साल यहाँ है, 28 से 36 हो गया, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्लस क्या होता है, अप्रेंटिस करने के बाद जैसे नॉन टेक्निकल कारपेंटर का बच्चा है, वो फिर तीनों चीज़ के लिए एलिजिबल हो जा रहा है। टेक्निकल के लिए, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए, टेक्निकल के लिए, ALP के लिए। ठीक है, ALP के लिए, ALP तो राजा नौकरी है, ये तो राजा है, राजा। ALP से आप बनेंगे सीनियर ALP, ALP गुड्स बनेंगे, फिर पैसेंजर आएंगे। सैलरी भले इनका कम हो, बेसिक भले ही कम हो, लेकिन इनका जो किलोमीटर जो है ना बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि कोई भी ट्रेन टाइम टेबल पे नहीं चलती है आज की डेट में।
जो इनको किलोमीटर का चार्ज मिलता है लगभग 5 से 7 रुपए के पर किलोमीटर मिलता है, पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। सोच लीजिए, अगर कोई ट्रेन अगर इन्होंने 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले गए, ठीक है, अब 5 से हिसाब लगा लीजिए, ये अप्रोक्स बताया मैंने 250 रुपये आपको, अप्रोक्स बताया सिर्फ, हाँ इतना हो सकता है, इससे भी ज़्यादा होता होगा, फिर इसमें ओवर टाइम लगेगा, बहुत कुछ चीज़ें होती है, डीए सब कुछ बढ़ जाता है, ये बहुत बेनिफिट है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, आपको इसकी क्वालिफिकेशन चर्चा कर लिया हमने, बेनिफिट चर्चा कर लिया, और इसकी किस तरह से फ़ायदा होगा आपको, और भी फ़ायदे मैं आपको अप्रेंटिसशिप के बता देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप का रेलवे में ही फ़ायदा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि रेलवे में आपको फ़ायदा होगा, अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट जो है और भी, जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया है, और आपका इंडियन सीमेंट स्टील कंपनी है, इंडियन स्टील प्राइवेट लिमिटेड है, इंडियन स्टील, बहुत सारी कंपनी है, नेवल डॉकयार्ड में भी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट मांगते हैं, क्योंकि ठीक है यहाँ ऑटोमेटिक भीड़ कम हो जाती है, ITI तो सब कर लेते हैं, अप्रेंटिसशिप बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कहीं से भी आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले, सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए रेलवे के बाद और भी कहीं से आपको मौका मिले तो अप्रेंटिसशिप आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, लेकिन आप अगर आपकी एज है तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आप रेलवे को ही दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें अप्रेंटिसशिप इतना बेनिफिट होने के बाद इसका मारामारी भी ज़्यादा है, तो लगभग आपको अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन कैसे होता है, किस हिसाब से रेलवे मेरिट बनाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास के आपके 50% मार्क्स, ITI के आपके 50% मार्क्स। ठीक है, फिर जो ITI प्लस 10, ठीक है, कि 50% मार्क्स, 50% इसका 50% इसका, तब जाके आपकी मेरिट जो आपका वन था वो उसके हिसाब से जाता है। तो अधिकतर बोर्डों का जो मेरिट जा रही है आज की डेट में वो 80 प्लस जा रही है। जनरल कैंडिडेट 80, 78 मान लीजिए OBC, SC मान लीजिए 75, और ST मान लीजिए आप 70। ये तो कॉमन जा रही है, पहली मेरिट लिस्ट जा रही है, और बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जल्दी आप अप्रेंटिसशिप कर लें और फिर आने वाली वैकेंसी को ज्वाइन कर लें। अभी तो खैर टाइम नहीं है, लेकिन अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, बहुत बेनिफिट है आपको। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और भी रेलवे से जुड़ी जानकारी और भी भर्ती रिलेटेड जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।